YouTube एल्गोरिदम दिन ब दिन बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। अगर आप YouTube पे जाके कुछ भी लिखते हैं तो YouTube शॉर्ट्स सबसे पहले शो होती हैं। इसका मतलब है YouTube शॉर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें अपनी शॉर्ट्स के ऊपर व्यूज चाहिए तो हमें उसको सही से अपलोड करना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपलोड सही करते हैं तो उसके दो बेनिफिट है कि एक तो आपको SEO की मदद से भी व्यूज आएंगे, दूसरे नंबर पे आपकी शॉर्ट्स जो है वो फीड में जाएंगी और वहां से आपके व्यूज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह से प्रॉपर SEO बेस्ड शॉर्ट्स अपलोड कर सकते हैं जिससे आपके व्यूज इंशाल्लाह बहुत बढ़ने। चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि कैसे आप लोगों ने अपलोडिंग करनी है। उससे पहले दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो यह है कि आपने मोबाइल से अपलोड करना है शॉर्ट्स को, आपने पीसी या लैपटॉप से नहीं करना। और दूसरे नंबर पे यह है कि जितना आपको शॉर्ट को अच्छा बनाना है ना, जितनी आपने उसमें एडिटिंग करनी है, जितना आपका स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए, उससे ज्यादा टाइम आपने अपलोडिंग को देना है, ताकि आपकी शॉर्ट जो है वो सही तरीके से अपलोड हो और सही ऑडियंस के पास जाए, फिर आपकी इंशाल्लाह व्यूअरशिप आना शुरू हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और सीखते हैं। तो पहला स्टेप यह है कि आपने सिंपल यूट्यूब को ओपन करना है और यहाँ पे अपने चैनल को लॉग इन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर प्लस का आइकन आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से जो है वो नीचे आप देखेंगे एक वीडियो का ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद एक शॉर्ट का ऑप्शन है और लाइव है और बाकी सारे। आपने यहाँ से शॉर्ट के ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करना है और ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने जो भी आपकी शॉर्ट होगी उसको जो है वो ऐड कर देना है। जैसे मैं यहाँ से इसको ऐड कर देता हूँ। जब आप शॉर्ट को ऐड कर देंगे उसके बाद यहाँ से आपने नीचे डन का बटन होगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये प्रोसेस करेगा। तो जैसी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी और यहाँ पर आपने क्या करना है, टॉप पे जहाँ पर ऐड साउंड लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि साउंड आपको तो जरूरत नहीं होगी, लेकिन एक चीज याद रखनी है कि भाई ये जो ट्रैक है ये आपने लाजमी लगानी है, आपको पता चलेगा कि आपकी व्यूअरशिप जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो इसने रिकमेंडेड दिए होंगे वो टॉप साउंड होंगे, ठीक है। आपने टॉप साउंड में से कोई भी एक साउंड जो है वो यूज कर लेना है। जैसे मैं ये तस्बीह वाला है इसको मैं यूज करता हूँ। यहाँ से हमने टिक कर देना है और उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने यहाँ से टिक के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टॉप एक ऑप्शन होगा, आपने इसके ऊपर जैसे क्लिक करना है तो ये वॉल्यूम शो करेगा। यहाँ से आपने जो तस्बीह वाला वॉल्यूम है वो बिल्कुल 0 कर देना और आपकी जो ओरिजिनल ऑडियो होनी चाहिए वो आपने 100% कर देनी है, ठीक है। जब आप उसको 100% कर देंगे तो इसका मतलब है सिर्फ आपने साउंड ऐड किया है, सिर्फ इस वजह से कि जो ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं ना सॉन्ग्स, उसके लिए यूट्यूब बहुत ज्यादा उसको प्रमोट कर रहा होता है, तो सिर्फ हमने साउंड यहाँ पर ऐड किया। उसके बाद हमने यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपकी अपलोडिंग की मेन चीजें आती हैं। पहली तो चीज ये है कि आपने अपनी वीडियो के थंबनेल जो है ना वो जरूर लगाने हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको पेंसिल का निशान बना दिखेगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से ये आपको कहेगा कि आप अपनी मर्जी का जो थंबनेल है वो चूज कर सकते हैं। पहली तो चीज ये होनी चाहिए, जैसे मैंने ये लास्ट पे जो है ना एक स्क्रीन बिल्कुल लगा दी है और यही मैंने अपना जो है वो थंबनेल रखना था, इसी वजह से ये चीज मैंने लगाई है। आपने भी कोशिश ये करनी है कि अपने थंबनेल जो है ना वो वीडियो एडिट करते हुए कोई बना लें और उसको ऐड कर दें, या फिर कोई मेन जो पार्ट हो जो आपको लगता हो कि यार इस पे लोग क्लिक करेंगे वो आपने ऐड करना है। अब आप सोचेंगे काश भाई थंबनेल पे कैसे व्यूज आते हैं, क्योंकि शॉर्ट के तो थंबनेल ही नहीं होते। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे मोबाइल से। तो एक साइड से मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, दूसरे मोबाइल से आपको दिखा रहा हूँ कि थंबनेल कैसे लोग दिखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल नीचे जब हम आते हैं शॉर्ट्स लिखा होता है और मेन थंबनेल होते हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है रहमान या रहमान काबा, ठीक है। और यहाँ पर देखें बंदा लेटा हुआ है जैसे मरा हुआ है और उसके ऊपर तीर का निशान दिया हुआ है। अब आप देखते होंगे कि यार ये क्या हो गया, आप फौरन देखेंगे तो वीडियो नॉर्मल चल रही होगी। इसी तरह से इन्होंने लिखा हुआ है हाउ यू डू दिस अलाइन मोशन, ठीक है। आप कोई अलाइन मोशन देखना चाह रहे हैं वो देखेगा। कॉपीराइट फ्री जैसे इसने थंबनेल लगाया हुआ है, तो इस तरह से लोग ये जो थंबनेल होता है ना, ये थंबनेल आपने चूज करना होता है। तो इसको लाजमी आपने ऐसा बनाना है कि लोग देखेंगे यार फौरन जो है ना वो उस पर आ जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर मैंने थंबनेल को सिलेक्ट कर लिया। अब सेकंड चीज आती है आपका कैप्शन देना। अब कैप्शन जो आपने देना है या जो टाइटल देना है वो भी आपने दूसरा मोबाइल रखना है, उस पे पहले यूट्यूब पे सर्च करना है अपनी वीडियो का टाइटल, फिर आपने यहाँ पर देना है। अब जैसे ये जो मेरी वीडियो है कि हम किस तरह से बेस्ट टाइम कौन सा वीडियो अपलोड करने का, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले यूट्यूब पे आके सर्च करना है प्रॉपर। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेस्ट टाइम, आगे देखता हूँ क्या आता है, ठीक है। बेस्ट टाइम टू अपलोड यूट्यूब शॉर्ट्स, बेस्ट टाइम टू अपलोड यूट्यूब वीडियोस। इसका मतलब है कि ये जो दो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा सर्च होती है। तो मेरी ये सेकंड वाली है, तो मैं इसको ऐसे करके देखूंगा, फिर देखूंगा कि लिखा हुआ है बेस्ट टाइम टू अपलोड वीडियो फॉर यूएस ऑडियंस, ठीक है, इन पाकिस्तान और फॉर यूएस से इस तरह के लोगों ने लिखे हुए। अगर मेरी यूएस वाली होती तो मैं ये वाला टाइटल देता। अब मेरी वीडियो है सेकंड वाली, ठीक है, तो मैं ये वाला टाइटल दूंगा इन पाकिस्तान वाला। अब हमने यहाँ पर जो है ना इस तरह से टाइटल पहले सर्च कर लेना है, फिर जो टाइटल यहाँ पे यूट्यूब सजेस्ट करता हो आपने वही लाजमी देना है। तो टाइटल लिखने के बाद आपने दो हैशटैग लाजमी डालने हैं, एक आपने शॉर्ट्स का डालना है, दूसरा जो भी आपकी वीडियो है उसके रेलिवेंट जो भी आप डालना चाहते हो वो डाल देना है। फिर उसके बाद जो विजिबिलिटी है यहाँ से पब्लिक हुई होती है, आपने इसको अनलिस्ट करना है, ठीक है। अनलिस्ट करने के बाद यहाँ से जो आपकी ऑडियंस है वो नॉट मेड फॉर किड्स होगी। अगर मेड फॉर किड्स है तो वो आप मेड फॉर किड्स कर दीजिएगा, अगर बच्चों के लिए चल रहा है, ठीक है। लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि बच्चों के लिए ना बनाए, क्योंकि फिर आपको एड ज्यादा नहीं मिलते। फिर उसके बाद एज रिस्ट्रिक्शन में भी आपने नो कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने बैक आ जाना है और यहाँ से आपने रिलेटेड वीडियो, अगर आपकी वीडियो के रेलिवेंट कोई भी और वीडियो है इस वीडियो के रेलिवेंट, ठीक है, तो यहाँ से मेरी कोई वीडियो नहीं है, इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। उसके बाद शॉर्ट्स रिमिक्सिंग है, इसको आपने अलाउ कर देना है ताकि लोग आपकी वीडियो के साथ ड्यूट भी कर सके और रिमिक्स वगैरह कर सके, ठीक है। उसके बाद पेड प्रमोशन का लेबल है, अगर आप लगाना चाहते हो, अगर आप ये पेड प्रमोशन हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी नो कर दें। यहाँ से ऑल्टर्ड कंटेंट के अंदर अगर आपका किसी भी तरह का कंटेंट एआई का आपने यूज किया हुआ है, ठीक है, एआई की
पिक्चर है, या आपने एक वॉइस ओवर लिया हुआ है, या आगे आपने वीडियोस एआई से बनवाई है, तो आपने यस करना है, अदरवाइज आपने नो कर देना है। हम इसको नो कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से अपलोड शॉर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वो कंप्लीट अपलोड हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यूट्यूब स्टूडियो जो एप्लीकेशन है आपने उस पर चले जाना है। यहाँ पर जो है वो आप जैसी एप्लीकेशन पे आएंगे आपने अपने चैनल को यहाँ पे भी लॉग इन कर लेना और आपने यहाँ से कंटेंट में आना है। कंटेंट में आने के बाद यहाँ पर आपको शो करेगा जो आपने वीडियोस अपलोड किए और शॉर्ट्स अपलोड की हुई है। अब शॉर्ट्स के अंदर मैं व्यू ऑल करता हूँ और ये हमारी शॉर्ट है जो कि बेस्ट टाइम वाली है। अब हमने इसकी सेटिंग्स यहाँ से करनी है, फिर हमने इसको पब्लिश करना है। तो सबसे पहले जो ऊपर पेंसिल का निशान है हम इस पे क्लिक कर देंगे तो अब आपके सामने आएगा जहाँ पे विजिबिलिटी है उसके नीचे ऑडियंस है, फिर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है। आपने क्या करना है कि आपने ये जो आपका टाइटल है इसको कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी पेस्ट कर देना है। अगर आपकी वीडियो ऐसी है जिसको लोग सर्च करते हैं तो आपने कोशिश करना है कि इसके रेलिवेंट मजीद कीवर्ड्स आपने ऐड करने हैं। अब वो कीवर्ड्स कहां से मिलेंगे उसके लिए आपने सिंपल आ जाना है गूगल क्रोम पे। आपने यहाँ पर सर्च करना है रैपिड टैग्स, ठीक है। आप रैपिड टैग सर्च करते हैं, रैपिड टैग्स आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जो वीडियो का टाइटल है आपने वो पेस्ट करना है और आपको ये कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। यहाँ पर इसने काफी ज्यादा हमें कीवर्ड्स निकाल के दे दिए। हम यहाँ से आई एग्री करके कॉपी टैग्स कर लेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिखना है, अच्छा यहाँ पर बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो डिस्क्रिप्शन में ना ऐसे डाल देंगे। ये काम नहीं करना, ये करने से आपकी वीडियो की मोनेटाइजेशन इफेक्ट हो सकती है, आपके चैनल के ऊपर इश्यूज आ सकते हैं। यहाँ पर आपने कुछ इस तरह से लिखना है क्यूरीज डिस्कस्ड इन दिस वीडियो और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि एक एक करके इनको लाइन वाइज लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 डाल के इस तरह से डालना है, उसके बाद हम इसको इस तरह से डालेंगे, ठीक है। ये देखिए 2 डाल देते हैं और इसी तरह से हमने लाइन वाइज इसको तरतीब दे देनी है। तो कुछ इस तरह से आपने इसको जो है वो प्रॉपर लिख देना है। उसके बाद आप यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है वो रिलेटेड वीडियो थी वो हमने पहले भी देख लिया था। उसके बाद प्लेलिस्ट है, अगर आपकी कोई प्लेलिस्ट बनी हो तो उसमें से आपने यहाँ पर ऐड कर देना। उसके बाद ये आपको कम्युनिटी कह रहे हैं, आपने कमेंट्स अपने ऑन रखने हैं, इसको ऑफ नहीं करना। फिर उसके बाद लास्ट नंबर पे है कि आप टैग्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ से कैटेगरी भी हमेशा आपने सही चूज करनी है। अगर कैटेगरी आपकी एजुकेशन है तो एजुकेशन रखनी है, जो भी कैटेगरी है, ताकि सही कैटेगरी में सही लोगों के पास आपकी वीडियो जो है वो